हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बच्चे चैप्टर नंबर ये 2 होगा आपका मेरे भाई। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास मेरे भाई हम लोग यूं बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो मेरे भाई देख कर जाते हो बोर्ड एग्जाम में तो बच्चे हमारी गारंटी है मेरे भाई कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन मेरे भाई नहीं आने वाला है। तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो सभी लोग मेरे भाई कॉपी और किताब निकाल लो और बच्चे कुर्सी की पट्टी बांध लो मेरे भाई, क्योंकि बच्चे अगले 1-2 घंटे बच्चे आपको उठना नहीं है और आपके बच्चे मेरे भाई सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के 1 बाय 1 बच्चे हम सॉल्व कराने वाले हैं। और बच्चे 10 साल के प्रीवियस ईयर के साथ साथ मेरे भाई हम लोग इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन हैं जिनकी आने की प्रबल संभावना इस वर्ष है उन सभी प्रश्नों को भी करने वाले हैं। तो आइए दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई गोल देख लेते हैं आज का क्या है। वैसे बच्चे हमने बता ही दिया कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, तो बच्चों केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। कोई भी ऐरा गैरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आइए मेरे दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक है। बच्चे वैद्युत विभव का मात्रक क्या है आपको जवाब देना है मेरे भाई। ऑप्शन ए है आपका जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी है जूल कूलाम, ऑप्शन सी है कूलाम प्रति जूल और ऑप्शन डी है बच्चे न्यूटन पर कूलाम। मेरे भाई ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो सभी बच्चे मेरे प्यारे भाई बहन बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बच्चे इस प्रश्न का आंसर आप दे चुके होंगे। अब आइए मेरे भाई हम इसको आपको बताते हैं। तो बच्चे यहां पे कह रहा है विभव का मात्रक क्या है। बच्चे विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। ठीक है सर। बच्चे विभव का सूत्र होता है मेरे भाई V बराबर W/Q। बच्चे W यानी कार्य, कार्य का बच्चे मात्रक होता है जूल। क्या होता है सर? जूल। अपॉन बच्चे आवेश का मात्रक बच्चे होता है कूलाम। क्या होता है सर? कूलाम। तो मेरे भाई इसका विभव का हो जाएगा आपका मात्रक बच्चे जूल पर कूलाम, या मेरे भाई इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं सर? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलाम को ही मेरे भाई वोल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार मेरे भाई आपका जूल पर कूलाम पहला ही आंसर मेरे भाई सही है। तो ए फॉर अंजलि मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चे, कहेंगे हाँ सर एकदम 100% मेरे भाई आंसर सबका मैच कर रहा है। हम देख रहे हैं सभी बच्चे बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये मेरे भाई सेकंड प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों कह रहा है E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। बच्चे कह रहा है E बराबर 0 यानी जहां वैद्युत क्षेत्र 0 है वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। बच्चे ये प्रश्न 1 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। कहां पूछा गया है सर? बच्चे 2017 में बच्चे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन ए दिया है V व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। ऑप्शन 2 दिया है बच्चे B यहां पे V व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। ऑप्शन सी बच्चे दिया है F जो है समानुपाती है R के। और बच्चे ऑप्शन डी दिया है V
आर पर निर्भर नहीं करता है। बोलो बच्चे, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आंसर अपना अपना। तो आइए बच्चे अब देखते हैं इसका आंसर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम देख रहे हैं कि सही बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वाह बेटा वाह, मौज कर दिया मेरे भाई, मौज कर दिया दोस्त। तो बिल्कुल सही जवाब सही बच्चे छाप रहे हैं कमेंट में। तो आइए मेरे दोस्त, इसका अब जो है जवाब हम आपको बताते हैं। तो बच्चे देखो मेरे भाई, देखो मेरे मुन्ना, क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चे देखो, अगर कोई बच्चे, मान लो हमने पढ़ा था मेरे भाई, कोई आवेशित गोला बच्चे है, तो इसको बच्चे आवेश दिया हमने, कोई चालक गोला है, इसको बच्चे हमने आवेश दिया प्लस क्यों, तो इसके एक समान रूप से पृष्ठ पर फैल गया। ठीक है सर, पृष्ठ पर बच्चे फैल गया था। और इसके मेरे भाई, अगर बच्चे आपको याद हो, इसका केंद्र मेरे भाई O है, तो इससे बच्चे केंद्र से दूरी बच्चे ये स्मॉल r मेरे भाई है बाहर। यहाँ इस बिंदु पर तीव्रता मेरे भाई हमने अगर निकाला था दोस्त, अगर आपको याद हो, तो E बराबर आया था KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और बच्चे अगर इसका पृष्ठ पर बिंदु एक ले लेते हैं P, बच्चे वहाँ है, तो यहाँ P डैश ले लिए बच्चे। यहाँ पर P डैश पर तीव्रता बच्चे आई थी E बराबर, अगर ये दूरी कैपिटल R बच्चे इसकी त्रिज्या है, तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बच्चे अगर आपको याद हो, किसी चालक गोले के कारण उसके पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र आया था E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अगर ये दूरी स्मॉल r है, तो अगर बच्चे ये दूरी स्मॉल कैपिटल R है वृत्त की त्रिज्या बच्चे गोले की, तो गोले के पृष्ठ पर बच्चे आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कहेंगे सर आया था E बराबर मेरे भाई KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और बच्चे अगर कोई बिंदु हम इसके अंदर ले ले मेरे भाई, पृष्ठ के अंदर, तो यहां पे बच्चे तीव्रता आया था P डबल डैश पर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। क्या है सर? 0 है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। वैसे ही सिमिलरली मेरे भाई, अगर हमने बाहर बिंदु पर विभव निकाला था, तो बच्चे बाहर विभव आया था V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हाँ सर आया था, याद है दोस्त? देखो हमने मेरे भाई आपके लिए गोलीय कोश के लिए हमने विभव का फॉर्मूला और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है। कहेंगे हाँ सर पढ़ा है। अब बच्चे देखो, वैद्युत क्षेत्र तो KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर था मेरे भाई। सिमिलरली मेरे दोस्त, अगर हमने विभव निकाला था, तो V बराबर KQ बटे R आया था बच्चे। क्या आया था? कहेंगे सर KQ बटे R आया था। ऐसे ही बच्चे अगर हमने यहाँ विभव निकाला, तो अंदर पृष्ठ पर बच्चे आया था V बराबर KQ बटे कैपिटल R आया था। ठीक है सर। लेकिन बच्चे जब हमने यहाँ पर विभव निकाला था गोले के अंदर मेरे दोस्त, अगर आपको याद हो, तो अंदर मेरे भाई उतना ही विभव आया था जितना कि पृष्ठ पर था। यानी कि विभव का मान बच्चे P डबल डैश, बच्चे P डबल डैश बिंदु पर जो विभव है, वही विभव बच्चे आपका आया था P डैश पर। यानी कि जो विभव पृष्ठ पर है, वही विभव गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आया था। अगर आपको बच्चे याद हो, तो जो विभव हमारा P डैश पे था, वही विभव बच्चे हमारा P डबल डैश पे था, यानी गोले के अंदर था। तो विभव बच्चे आपका हो जाए KQ अपॉन स्मॉल कैपिटल R मेरे भाई। ये आपका विभव आएगा डबल डैश, यानी कि बिंदु P के डैश पर अंदर। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, वहां जो विभव है वो दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा बच्चे। जो विभव इस बिंदु पे है मेरे भाई है, वही विभव इस बिंदु पे है, वही विभव यहाँ होगा, वही विभव यहाँ होगा, वही विभव यहाँ होगा, वही विभव मेरे भाई उसके पृष्ठ पर भी होगा। यानी कि गोले के अंदर बच्चे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, जहां पर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, वहां पर विभव का मान आपका दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। जिस विभव का मान बच्चे यहाँ अंदर केंद्र पे है, वही विभव बच्चे यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। मेरे भाई कहने का मतलब है कि यहाँ V जो है R पर निर्भर नहीं करेगा।
ऑप्शन डी बच्चे दया जो है आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा और बच्चे इस पॉइंट को जो हमने आपको बताया है इसको बेटा अच्छे से नोट कर लो। और बच्चे आपको याद रखना है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है वहां पर वैद्युत विभव आर पर यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। मेरे भाई ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में 2018 बच्चे पूछा गया है। कह रहा है 2 × 10⁻18 जूल, 1.5 × 10⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻, बच्चे कह रहा है -19 जूल और 2.4 × 10⁻, मेरे भाई 10⁻19 जूल। आपको बताना है मेरे भाई कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? बोलो बच्चे सभी लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। बोलो बच्चे, करोगे ना? कहेंगे हाँ सर सबको पता है मेरे भाई। वाह बेटा वाह, मौज कर दिया आपने, एकदम करेक्ट बच्चे आपने जो है आंसर छापा है। तो बच्चे सभी बच्चे बता रहे हैं सर 1.6 × 10⁻19 जूल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। बहुत सही बेटा, आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बच्चे कितना होता है? तो कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे भाई होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। बच्चे ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। बच्चे ये किसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? बच्चे ऊर्जा का, विभव का, वेग का या कोणीय संवेग का? बताओ बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? बोलो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो कहेंगे बच्चे वाह बेटा वाह वाह, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब बेटा दे रहे। वाह, मौज कर दिया मेरे भाई, वाह वाह वाह। बच्चे सभी मेरे भाई कह रहे हैं शेर और शेरनी बच्चे कि इस जवाब का बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब है ऊर्जा। बच्चे क्या होगा? ऊर्जा की। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है? तो कहेंगे सर ऊर्जा की इकाई है मेरे भाई, है एनर्जी का इकाई है। बहुत सही बेटा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है 5वां प्रश्न। बच्चे न्यूमेरिकल आ गया मेरे भाई। कह रहा वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। बच्चों कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश बच्चे हैं। देखो मेरे भाई 1 माइक्रोकूलाम का एक आवेश बच्चे ये है। बच्चे इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चे कह रहा है एक दूसरा 1 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश रखा है और बच्चे पूरा निकाय वायु में रखा है। तो उनके बीच की बच्चे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। मेरे भाई 1 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम का 2 आवेश है बेटा, दोनों एक दूसरे से वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मेरे भाई आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है। बताओ बच्चे क्या होगा मेरे भाई? इसका जवाब सही बच्चे कमेंट बॉक्स में छापेंगे। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे मुन्ना, क्या होगा जवाब इसका? तो कहेंगे सर इसका जवाब बहुत ही आसान है। बच्चे देखो यहां पे आवेश Q1 मेरे भाई दिया गया है कितना? तो कहेंगे सर 1 माइक्रोकूलाम। बच्चे माइक्रोकूलाम को बच्चे कूलाम बनाएंगे तो आएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। मेरे बच्चे हमने क्या किया? तो कहेंगे सर माइक्रोकूलाम को कूलाम बनाया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे भाई Q1 Q2 का मान बराबर है। तो बच्चे हो गया Q1 बराबर Q2 1 × 10⁻6 कूलाम। बच्चे दूरी का मान दिया है आपको 1 सेंटीमीटर। इसको बच्चे आप मीटर बनाएंगे तो मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 × 10⁻2 मीटर से। बच्चे इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाओ बेटा, तो 100 से डिवाइड करोगे 100 से
100 से बच्चे डिवाइड करें या फिर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। अब देखो बच्चे, आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मेरे भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका दोस्त आपका फॉर्मूला होता है क्या, तो कहेंगे सर U बराबर K Q1 Q2 अपॉन K बराबर Q1 Q2 अपॉन R। क्या होगा सर, तो कहेंगे सर K बराबर Q1 Q2 अपॉन R। मेरे भाई K का मान क्या है, तो कहेंगे सर वायु के लिए K का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 बच्चे दिया 1 इंटू 10 टू पावर -6, Q2 मेरे भाई 1 इंटू 10 टू पावर -6 बराबर है अपॉन बच्चे 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 बच्चे आपका दूरी का मान है। देखो मेरे भाई के बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। Q1 बच्चे 1 इंटू 10 टू पावर -6, Q2 मेरे भाई 1 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन R 1 इंटू 10 टू पावर -2। अब मेरे भाई इसको आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चे ये मेरे भाई U बराबर लिखेंगे इसको दोस्त 9 गुणे 10 की पावर बच्चे 11, बच्चे भाई 9 सॉरी बच्चे, ये मेरे भाई 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा बच्चे, 10 की पावर +2 हो जाएगा, प्लस बच्चे 2 यहां लगा दो प्लस में, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बच्चे 10 6 6 12 मेरे भाई, 10 की पावर बच्चे -12 यहीं घटा दो बच्चे। अब और मेरे भाई 1 इंटू 1 बच्चे करेंगे तो 1 ही होगा, लिखो चाहे ना लिखो मेरे भाई, देख लो बच्चे 9 एकम 9 हो गया मेरे भाई, 9 एकम 9 हो गया अपॉन बच्चे एक तो मेरे भाई ये पावर 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, 10 की पावर +2 हो गया और बच्चे ये 9 रह गया। अब मेरे भाई देखो पावर को हमने पावर बच्चे सॉल्व कर लिया और नंबर बच्चे हमने अलग से सॉल्व कर लिया। अब देखो दोस्त ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर मेरे भाई 9 2 11 बच्चे, 11 में से 12 घटा दो तो कहेंगे सर आएगा U बराबर आपका 9 गुणे 10 की पावर -1 बच्चे, 11 में से 12 घटाएंगे 10 की पावर -1 तो मेरे भाई इसको लिख सकते हो 9 अपॉन का बच्चे 10। क्या करें सर, देखो मेरे भाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई में है बेटा, इसको नीचे लाएंगे तो 10 की पावर +1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो बच्चे 9 को जब 10 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9 और बच्चे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होगा सर, जूल। तो आपका इस प्रश्न का मेरे भाई जवाब क्या है, तो कहेंगे सर 0.9 जूल। और ऑप्शन बी मेरे भाई आपका बाबू जो है बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.9। क्या गया सर, 0.9 मेरे बच्चे इस प्रश्न का आपका जवाब है। बोलो बच्चे क्लियर है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, वाह बेटा कमेंट तो हमने देखा ही नहीं मेरे भाई, सबलाल ने छाप दिया है, वाह बेटा। कुछ लोग का आंसर बच्चे गलत भी दिए हो ना, कुछ लोग 9 दे रहे हो बेटा, गलत है मेरे भाई, कुछ लोग सही भी दिए हैं बच्चे, बहुत लोग। चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, गलत सही तो होता ही रहेगा मेरे भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे गलती बच्चे होती रहेगी। अगला प्रश्न बच्चे आ गया मेरे भाई 2015 बच्चे बोर्ड एग्जाम का मेरे भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न बच्चे आपका जो है पिछले साल भी रिपीट हुआ था। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए एवं बी के बीच ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ऑप्शन दिया है बच्चे, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो बच्चे इसको पहले हम बनाएंगे सरल परिपथ में बच्चे, इसका मेरे भाई सरल परिपथ बच्चे बनाओ, सरल परिपथ। मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है, इसका बच्चे सरल परिपथ पहले बनाएंगे। देखो बच्चे ये मेरे भाई ए, ठीक है सर, और ये बच्चे बी, ए और बी बच्चे ये 2 बिंदु है, इसके बीच मेरे भाई हमने एक लगा दिया, ये रहा बच्चे कहेंगे सर 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड बच्चे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है सर। 1 माइक्रोफैरड बच्चे संधारित्र नीचे लगा हुआ है ये बच्चे, ठीक है सर। और बच्चे दोस्त यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बीच में 1 माइक्रोफैरड का 2 संधारित्र बच्चे लगा हुआ है, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, ठीक है सर। ये रहा मेरे भाई,
ये बी रहा। अब दोस्त अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो मेरे भाई, तो ये ए और बी बच्चे देखो मेरे भाई, यहाँ ए और बी इस दो बिंदुओं के बीच आपके कितने संधारित्र जुड़े हैं? कहेंगे सर ये 4 संधारित्र जुड़े हैं बच्चे। एक ऊपर जुड़ा है 1 माइक्रोफैरड बच्चे, ये लगा दिया। मेरे भाई नीचे दूसरा 1 माइक्रोफैरड बच्चे हमने ये लगा दिया। और बच्चे दो संधारित्र 1 माइक्रोफैरड के बच्चे बीच में लगे हुए हैं, तो हमने इनको बीच में लगा दिया। ठीक है सर, अब क्या करें? मेरे भाई ध्यान दो, अब क्या करना है आपको मेरे दोस्त, अगर ध्यान दो आप, तो ये 1 और 1 मेरे भाई किस में है? तो कहेंगे सर बीच वाले ये 1 और 1 आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चे, देखो ये मेरे भाई आपका नामकरण कर लेते हैं बच्चे। ये C1 है दोस्त आपका, ये C2 है बच्चे, और मेरे भाई ये आपका C3 मान लेते हैं, और बच्चे इसको हमने C4 मान लिया। अब बच्चे देखो, तो कहेंगे सर C2 और C3 श्रेणी क्रम में है, तो बच्चे लिखेंगे C2 व C3, यानी कि संधारित्र 2 और 3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बच्चे हमने आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में अगर दो संधारित्र जुड़े हैं दोस्त, तो उसका फॉर्मूला है बच्चे क्या? तो कहेंगे C श्रेणी का बच्चे सूत्र होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या होता है सर? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, CS बच्चे श्रेणी क्रम का सूत्र है। तो कहेंगे सर होता है C1 बच्चे 1 है, C2 भी 1 है, अपॉन C1 प्लस C2 1 प्लस 1, तो आ गया मेरे भाई 1 अपॉन 2। बच्चे 1 अपॉन 2 अगर डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो 1 अपॉन 2 बच्चे आएगा 0.5। कितना आएगा सर? 0.5 माइक्रोफैरड बच्चे। कितना आ गया सर? 0.5 माइक्रोफैरड मेरे भाई आ गया। अब देखो बच्चे, ये डायग्राम मेरे भाई अब आपका कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसे। देखो बच्चे, ये ए बिंदु है, ऊपर मेरे भाई ये 1 लगा है। कितना? तो कहेंगे सर ऊपर लगा हुआ है हमारा 1 फैरड का बच्चे संधारित्र 1 माइक्रोफैरड। बच्चे बीच वाला जो बन गया हमारा कितना? तो कहेंगे सर बन गया ये 0.5 माइक्रोफैरड, ये रहा। बच्चे नीचे वाला हमारा 1 माइक्रोफैरड लगा हुआ है। कितना लगा है सर? 1 माइक्रोफैरड मेरे भाई ये लगा हुआ है आपका नीचे वाला। ठीक है सर, 1 माइक्रोफैरड बच्चे ये लगा हुआ है, ये बिंदु आपका बी है। अब दोस्त अगर ध्यान से देखो आप, तो ए और बी के बीच 3 संधारित्र 1 0.5 और 1 लगे हैं, और तीनों मेरे भाई कमाल की बात है कि समांतर क्रम में है। तो बच्चे समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर समांतर क्रम का बच्चे सूत्र होता है CP बराबर बच्चे, पैरेलल का फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3। सबको बच्चे जोड़ देंगे यहाँ, तो आएगा आपका 1 प्लस 0.5 प्लस 1। मेरे भाई 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0.5 बच्चे आएगा 2.5। कितना आएगा सर? 2.5 मेरे भाई। तो 2.5 माइक्रोफैरड बच्चे आपके इस प्रश्न का दोस्त क्या है? जवाब है। क्या है सर? 2.5 मेरे भाई आपके इस प्रश्न का मेरे दोस्त जवाब है। बोलो कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर, सारे बच्चे जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर जवाब दे रहे हैं। बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही दोस्त, एकदम आपने बिल्कुल बच्चे पेपर को फाड़ दिया है दोस्त मेरे भाई। अब बच्चे हमें उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग जो है बिल्कुल सही जवाब बच्चे पेपर में दे के आओगे। सभी बच्चे जो है बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। वाह बेटा वाह, मौज कर दिए मेरे भाई, मौज कर दिए आप तो। आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। मेरे बच्चे 1 मार्क्स का 2016 का आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है बच्चे 5 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन बी दिया है 0.5 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी बच्चे 0.5 जूल, और ऑप्शन डी जो है 5 जूल। बच्चे कह रहा है कि आपको धारिता दिया है बच्चे सी का मान। मेरे भाई सी का मान दिया है आपको कितना? 100 माइक्रोफैरड। बच्चे इसको फैरड बनाएंगे आप, तो आएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है सर। और मेरे बच्चे दिया है वोल्ट एंड विभवांतर आपको दिया है 10 वोल्ट। क्या दिया है सर? 10 वोल्ट।
और आपसे कह रहा है संचित ऊर्जा मेरे भाई, तो कहेंगे सर संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा मेरे भाई सूत्र होता है आपका U बराबर हाफ CV²। कितना होता है सर? U बराबर हाफ CV²। बच्चे U होता है मेरे भाई 1/2 इंटू, मेरे बच्चे C का मान होता है कितना? कहेंगे सर 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल, बच्चे सॉरी फैरेड बच्चे, इंटू V का मान मेरे भाई दिया है 10, तो बच्चे V का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बच्चे 10 गुणे 10। देख लो बच्चे, अरे भाई हाफ तो कांस्टेंट है बच्चे, C का मान दिया है 100 गुणे 10⁻⁶ रख लिया हमने, इंटू बच्चे V का स्क्वायर यानी कि V बच्चे दिया है 10, तो 10 गुणे 10 स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, आ गया ये। बच्चे इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 मेरे भाई, 2 पंचे 10 कट गया दोस्त ये, और आ गया U बराबर आपका, तो कहेंगे सर वो नंबर 5 बचा है। ठीक है सर 5 लिख लिए, इंटू 10 की पावर मेरे भाई, देखो 2 बच्चे ये 10 की पावर 2 100 बन जाएगा बच्चे, ये 10 को 10 की पावर 1 बन जाएगा, तो 10 की पावर ये 2 और 1 मेरे भाई ये 3 हो गया प्लस का, इंटू 10 की पावर -6 पहले से है। देख लो बच्चे 100 ये और 10 बच्चे ये, 100 इंटू 10 1000, 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख लिया, इंटू 10 की पावर -6 पहले से है। बच्चे गुणे में अगर आधार सेम है तो घाते बच्चे जुड़ जाती हैं, तो U बराबर आएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 -6 बच्चे, तो आएगा 5 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर -3। कितना आएगा सर? 5 गुणे 10 की पावर -3, और ये इसका मात्रक होगा बच्चे ऊर्जा का जूल। तो आपका मेरे भाई जवाब क्या आ गया? तो कहेंगे सर जवाब मेरे भाई आपका आ गया इस सवाल का 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल। तो बच्चे आपका जो आंसर मेरे भाई इस सवाल का है ऑप्शन ए बच्चे, अंजलि मेरे भाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्या है सर? ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है, हम देख रहे हैं सही बच्चे, वाह बेटा सही लोग सही जवाब दे रहे हो। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता है। मेरे भाई ये प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा गया है। बच्चे कह रहा है कि ये 3 माइक्रोफेरेड आपका यहाँ लगा हुआ है बच्चे, 3 यहाँ लगा हुआ बच्चे और 3 यहाँ लगा हुआ है मेरे भाई, और ये कह रहा है A और B बच्चे, A बिंदु यहाँ है मेरे भाई, B बिंदु आपका यहाँ दिया गया है, और 3 माइक्रोफेरेड बच्चे यहाँ भी आपका लगा हुआ है मेरे भाई। देख रहे हो दो सवाल, बढ़िया सवाल बेहतरीन बच्चे दिया गया है। तो अब इसको मेरे भाई ध्यान से करेंगे बच्चे। देखो बच्चे अगर इसका हम बच्चे सरल परिपथ यहां बनाएं, सरल परिपथ बच्चे, सरल परिपथ मेरे भाई, तो कुछ इस प्रकार से बच्चे बन के आएगा मेरे भाई। क्या? तो कहेंगे सर A ये बिंदु है, और बच्चे ये आपका यहाँ पर A और B के बीच मेरे भाई क्या दिया है? एक तो 3 माइक्रोफेरेड बच्चे लगा हुआ है, ठीक है सर, और मेरे भाई इसके नीचे लगाओ या बच्चे इसको ऊपर जोड़ दो, बात वही है। इसके नीचे बच्चे एक लाइन में 3 3 3 बच्चे 3 ठो जुड़े हुए हैं। तो बच्चे देखो यहां से मेरे भाई हमने क्या किया, 3 को बच्चे हमने 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड बच्चे, इन तीनों को हमने एक लाइन में जोड़ दिया, ठीक है सर। ये रहा मेरे भाई आपका बिंदु B। देख लो बच्चे ये बिंदु रहा A मेरे भाई। अब ये डायग्राम बच्चे आपको दिया गया है, देख लो डायग्राम बच्चे, इसको हमने सरल परिपथ में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया सर आपने? तो बच्चे हमने केवल सिंपल परिपथ में इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो बच्चे ये A और B के बीच में 3 माइक्रोफेरेड एक ये लगा है बच्चे। देखो इस वाले को मेरे भाई, इस वाले को बच्चे और इस वाले को हमने ऊपर जोड़ दिया, तीनों को एक लाइन में। अब देखो बच्चे आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों जो हैं बच्चे क्या हैं? तो कहेंगे सर ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चे। ये C1 ये C2 और ये C3, ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे सर C1 C2
व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बच्चों C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः बच्चे आपका CS मेरे भाई इसका फॉर्मूला होगा श्रेणी का 1/C बच्चे, यस श्रेणी वाला सूत्र बच्चे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस बच्चे 1/C3। अब मेरे भाई ध्यान से अगर देखो सबकी वैल्यू बराबर है, इसका मतलब बच्चे यहां से हो जाएगा आपका 1/CS इज इक्वल टू बच्चे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब दोस्त 1/CS आपका हो गया मेरे भाई, 3 ले लो आप LCM बच्चे नीचे, तो आएगा 1 + 1 + 1 बच्चे 1/CS मेरे भाई हो गया आपका 3/3 दोस्त। 3 से बच्चे 3 काटेंगे, एक बार जाएगा, तो मेरे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा CS बराबर 1। कितना आएगा सर? CS बराबर 1। तो बच्चे आपका श्रेणी में जो आंसर आ गया मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर 1 माइक्रोफैरड बच्चे। कितना आ गया सर? 1 माइक्रोफैरड। यानी बच्चे ऊपर वाली ब्रांच जो लगी है इसमें सबको जोड़कर मेरे भाई समांतर में कितना आ गया, तो कहेंगे सर श्रेणी में जोड़ के आपका मेरे भाई 3 3 3 के बच्चे 1 माइक्रोफैरड आ गया। और नीचे बच्चे आपका लगा है कितना, तो कहेंगे सर 3 माइक्रोफैरड। क्या लगा है सर? 3 माइक्रोफैरड बच्चे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये बिंदु मेरे भाई A है, ठीक है सर, और ये बच्चे बिंदु आपका B है। अब दोस्त अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 और 1 किसमें है, तो कहेंगे सर आपका समांतर में दिख रहा है। तो बच्चे समांतर का फॉर्मूला होता है C पैरेलल मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर C1 + C2, यानी कि मेरे भाई C1 है 1 प्लस C2 बच्चे आपका 3, तो कहेंगे सर 3 + 1 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया सर? 4 माइक्रोफैरड मेरे भाई आपके इस प्रश्न का जवाब है। बहुत प्यारा सा मेरे भाई प्रश्न था ये, 3 + 1 4 मेरे भाई 4 इस प्रश्न का सही जवाब है, 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों प्यारा सा जवाब है। देख लो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया था, एक बार बच्चे फिर से आप समझेंगे। देखो मेरे भाई हमने कहा A और B के बीच बच्चे एक तो 3 माइक्रोफैरड जुड़ा है, तो इसको हमने जोड़ लिया A B के बीच। और मेरे भाई ध्यान से देखो तो A B के रास्ते में ही मेरे भाई दूसरे 1 2 3 एक ही रास्ते में बच्चे जुड़े हैं 3 संधारित्र, तो A और B के बीच मेरे भाई एक रास्ते में हमने 3 संधारित्र बारी बारी से 3 3 का जोड़ दिया, ठीक है सर। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो तो C1 C2 C3 ये तीनों श्रेणी में हैं, तो इसको बच्चे हमने श्रेणी का सूत्र लगा के जोड़ लिया, ठीक है सर, 1 आ गया। अब बच्चे ये 1 जो तीनों हुआ है और नीचे 3 पहले से है, तो 1 और 3 दोनों ये समांतर हो गए, तो बच्चे समांतर का हमने फॉर्मूला लगा दिया C1 + C2, 3 + 1 बच्चे आ गया 4 माइक्रोफैरड। और मेरे भाई इस सवाल का आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो गया। बोलो बच्चे ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बच्चे, बहुत सही मेरे भाई। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 4 होगा 4 होगा 4 होगा, बहुत सही। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को समझते हैं। बहुत सही दोस्त। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता C है, यदि इस पर Q आवेश हो तो इस पर संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। बच्चे ये 1 नंबर का मेरे भाई सवाल है, 2017 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। मेरे भाई कह रहा है अगर धारिता C है और आवेश बच्चे Q है, तो कह रहा है कि संधारित्र में कितनी इसकी संचित ऊर्जा कितनी होगी बच्चे। तो मेरे भाई U बराबर होता है बच्चे हाफ Q² मेरे भाई, क्या होता है सर? Q² बच्चे। एक फॉर्मूला मेरे दोस्त आपको याद रखना है ये वाला। और बच्चे हम लोग जानते हैं क्योंकि Q बराबर CV होता है बच्चे, Q बराबर क्या होता है? CV होता है मेरे भाई, जहां V बच्चे विभव है। तो अगर क्योंकि बच्चे CV रख देंगे मेरे भाई वैल्यू, क्योंकि वैल्यू CV रख दो बच्चे यहाँ पे, तो दूसरा फॉर्मूला आएगा U बराबर हाफ बच्चे Q की वैल्यू क्या है? CV, तो हो जाएगा ये C² V² मेरे भाई। और बच्चे यहाँ से दोस्त अपॉन में C पहले से है बच्चे, एक C से बच्चे एक C यहाँ काटेंगे, तो U बराबर मेरे भाई आ जाएगा हाफ
सी वी स्क्वायर। मेरे भाई आपका जवाब तो यही है बच्चे, आपका आंसर तो यही मेरे भाई है। लेकिन बच्चे धारिता का 3 सूत्र बच्चे होता है, आपसे जो पूछा गया उसका जवाब हो गया ये, यही आप बढ़ जाते आगे नंबर आपको पूरा मिलेगा मेरे भाई। लेकिन बच्चे आपको हम बता रहे हैं कि U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर बच्चे भी धारिता का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है सर। मेरे भाई अगर आप ध्यान देंगे बच्चे तो यहां पे मेरे भाई इसको हम Q और V के पदों में भी लिख सकते हैं। कैसे सर? बच्चे देखो मेरे भाई, अगर हम Q के जगह बच्चे CV लिख दिया तब भी बच्चे ठीक है। अगर मेरे भाई हम यहां पे इसी फॉर्मूले में बच्चे अगर यहां से हम क्या निकाल लें सर, अगर बच्चे यहां से हम मेरे भाई C का मान निकाल लें तो बच्चे C का मान क्या होगा? कहेंगे सर Q अपॉन V होगा। क्या होगा सर? Q अपॉन V। बच्चे अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल देंगे फिर से तो U बराबर मेरे भाई फॉर्मूला बन जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन बच्चे C का मान मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर Q अपॉन V बच्चे। तो V पलट के बच्चे ऊपर जाएगा तो Q अपॉन V मेरे भाई ऊपर आ गया। तो एक Q से बच्चे एक Q काटेंगे तो एक फॉर्मूला बच्चे और बन जाएगा हाफ Q इंटू वी, Q इंटू वी बच्चे। तो ये मेरे भाई 3 फॉर्मूला आपको संधारित्र की धारिता का बच्चे यहाँ पे सॉरी संधारित्र में संचित ऊर्जा का होता है। एक होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक होता है बच्चे हाफ सी वी स्क्वायर, और एक होता है बच्चे U बराबर हाफ Q इंटू वी। ठीक है? ठीक है सर। बच्चे आपको ये जो है 3 फॉर्मूले मेरे भाई याद रखने हैं और आपका बच्चे इस प्रश्न के हिसाब से जवाब यही वाला पहला वाला ही है। देख लो बच्चे 3 फॉर्मूले हमने बताए हैं आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा का। इन तीनों फॉर्मूलों को मेरे भाई आपको याद रखना है। हो सकता है बच्चे कि इस बार आपसे इसमें कोई इस फॉर्मूला पूछ ले और इस पर सवाल बच्चे तो 100% बोर्ड में आपके हर बार देखने को मिलेंगे बच्चे। बहुत ही फेमस सवाल मेरे भाई ये है, तो आपको इसको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको धारिता दिया है यहाँ C का मान 1 फैरेड है। क्या दिया है सर? 1 फैरेड है। गोलीय संधारित्र की त्रिज्या मेरे भाई R का मान निकालना है। तो बच्चे देखो मेरे भाई गोलीय संधारित्र का बच्चे सूत्र क्या होता है? गोलीय संधारित्र मेरे भाई गोलीय संधारित्र का बच्चे फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चे R। क्या होता है सर? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। मेरे भाई यहां से आपको R का मान निकालना है। बच्चे C का मान दिया है 1, तो बच्चे रख दिया हमने 1 इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच्चे होता है 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू बच्चे R का मान आपको निकालना है। बच्चे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर R। यानी बच्चे R का मान आ गया आपको कितना? तो कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। बच्चे ये आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। यानी कि एक गोलीय चालक जिसकी मेरे भाई धारिता 1 फैरेड है उसकी जो त्रिज्या होगी 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर होगी। आपके प्रश्न बच्चे ये 2022 के बोर्ड एग्जाम बच्चे लेटेस्ट पूछा गया है, आपको याद रखना है। देख लो मेरे भाई एक ऐसा संधारित्र गोलीय जिसकी धारिता 1 फैरेड है बच्चे, उसकी जो है त्रिज्या कितनी होगी? तो कहेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर होगा। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे दोस्त मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये आपके प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट बच्चे बिल्कुल सवाल है ये। आपको दिया विभव V का मान मेरे भाई दिया गया कितना? कहेंगे सर 2 वोल्ट दिया गया है। ठीक है सर। और बच्चे कह रहा आवेशित बच्चे 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की। बच्चे आपको संधारित्र की धारिता दिया है C का मान 10 माइक्रोफैरेड। दोस्त यहां फैरेड बनाएंगे तो आएगा 10 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड।
कह रहा है स्थितिज ऊर्जा बच्चे यानी कि यू आपको निकालना है मेरे भाई। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बच्चे होता है हाफ सी वी स्क्वायर मेरे भाई, क्योंकि आपको सी दिया है वी दिया है तो फॉर्मूला बच्चे हाफ सी वी स्क्वायर होता है मेरे भाई। हाफ इंटू सी का मान बच्चे आपको दिया है कितना, कहेंगे सर 10 गुणे 10 की पावर -6 इंटू मेरे भाई v का मान मेरे भाई आपको दिया कितना, कहेंगे सर 2। तो बच्चे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 कर लो इसको। क्यों सर? क्योंकि बच्चे v का स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 कर लिया हमने। 1 2 से बच्चे 1 2 हमारा कट गया। ठीक है सर, मेरे भाई आंसर आपका आ कितना, तो कहेंगे सर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6 और बच्चे 10 की पावर 1 ही है तो +1 बच्चे, गुणे में घात बच्चे जुड़ जाती है तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6 बच्चे जुड़ गया दोनों, तो आ गया मेरे भाई ये 2 इंटू 10 की पावर -5 और बच्चे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है सर? जूल। तो मेरे भाई आपकी संधारित्र में संचित ऊर्जा आ गई 2 गुणे 10 की पावर -5 जूल। कितनी आ गई सर? 2 गुणे 10 की पावर -5 जूल। आपके प्रश्न का मेरे भाई जवाब आ गया। ठीक है, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या की बात नहीं है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर बच्चे देखो मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है। बोलो बच्चे क्या होगा फॉर्मूला मेरे भाई? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का आपको मेरे भाई सूत्र लिखना है। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई देंगे कि वैद्युत विभव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? बोलो बच्चे। मेरे भाई अगर आपको याद हो तो बच्चे हमने आपको बताया था कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे, जिस पर हमने बताया था आपको कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर -q और +q कूलाम आवेश बच्चे रखा हो, उसकी लंबाई पूरी 2l होती है बच्चे, उसका मध्य बिंदु O होता है, वैद्युत द्विध्रुव अगर AB है तो इसके द्वारा बच्चे इसके अक्षीय स्थिति में यानी कि इसके केंद्र से बच्चे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव बच्चे आया था Vp बराबर मेरे भाई KQ/R²। क्या आया था? KQ/R²। मेरे भाई अगर हमने यहाँ K का मान डाला था तो Vp आया था बिंदु P पर विभव 1/4πε0 Q/R²। क्या आया था सर? V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन बच्चे कितना, सॉरी बच्चे V KP अपॉन मेरे भाई कितना आया था सर? बच्चे सॉरी KP आया था ना मेरे भाई, VP कहाँ आया था बच्चे? KP आया था, सॉरी बच्चे कितना आया था? कहेंगे सर KP/R² बच्चे। तो बिंदु P पर मेरे भाई विभव आया था कितना, तो कहेंगे सर KP/R² बच्चे। Vp यानी कि आ गया आपका कितना, तो कहेंगे सर K का मान 1/4πε0 होता है इंटू अपॉन बच्चे P/R²। मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला था, जहां P क्या है तो कहेंगे सर P मेरे भाई आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है सर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है सर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो V बराबर आया था KP/R³ सॉरी बच्चे R² मेरे भाई आया था, क्यूब तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र में आता है। अगर बच्चे यहीं पर आकर वैद्युत क्षेत्र पूछ लें तो मेरे भाई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र आएगा V बराबर 2KP/R³ मेरे भाई। कितना आया था सर? 2KP/R³ आया था और विभव बच्चे आया था KP/R²। ठीक है बच्चे, इसको आपको याद रखना है। 2023 मेरे भाई आपके अभी लेटेस्ट सवाल पैटर्न का चल रहा है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अब आपके पास 2 मार्क्स का बच्चे सवाल आ गया 2 नंबर का। बच्चे 2 नंबर का 15 और 17 बच्चे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा
मात्रक तथा विमाएं लिखिए। बच्चे वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक और विमाएं लिखिए। आइए मेरे भाई समझते हैं इसको। मेरे भाई मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से बच्चे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में मेरे भाई मान लो W जूल कार्य हुआ, तो बच्चे वैद्युत विभव जो होता है आपका V जो होता है बच्चे होता है W/Q0। क्या होता है सर? W/Q0। तो मेरे भाई इसकी जो डेफिनेशन बनती है, कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वैद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन मेरे भाई याद रखेंगे आप। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बच्चे W को तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चे वैद्युत विभव क्या है? तो कहेंगे सर किसी वैद्युत क्षेत्र में आपको बच्चे किसी धन परीक्षण आवेश मेरे भाई टेस्ट चार्ज, यानी कि बच्चे जो एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो विनोद? एक्सपेरिमेंट के लिए कौन इस्तेमाल होता है? अरे सर कहे दर्द दे रहे हो बच्चे, मेरे भाई मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंटल चार्ज बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका बच्चे इस्तेमाल हो रहा है एक्सपेरिमेंटल चार्ज की तरह, जान लो। तो बच्चे क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में बच्चे किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह डेफिनेशन है। तो बच्चे हमने क्या कहा, फिर सुन लो बेटा एक बार। हमने कहा किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W और उस आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है सर, V बराबर W/Q0 बच्चे बन गया फॉर्मूला। मेरे भाई आगे कह रहा है माना परीक्षण धन आवेश बच्चे आपका Q0 है, ठीक है सर, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विभव, बच्चे विभव का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया है। ठीक है सर। अब कह रहा है बच्चे इसका मात्रक लिखो। तो मेरे भाई मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम बेटा, या इसे बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं? जूल पर कूलाम या बोल्ट। कार्य का मात्रक जूल और बच्चे आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम या बोल्ट। अगर बच्चे विमा की बात करें मेरे भाई तो बच्चे विमा आपकी हो जाएगी दोस्त यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर T-2 अपॉन बच्चे आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है सर? AT। तो बच्चे ये हो जाएगा कार्य की विमा ml स्क्वायर T-2 और बच्चे आवेश की होगी AT। तो बच्चे इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा ml स्क्वायर T-2 बच्चे T-2 बच्चे एक ये माइनस ऊपर जाएगा T का, तो T-3 हो जाएगा मेरे भाई। तो आएगा T-3 और A-1। ये मेरे भाई आपके जो है इस सवाल का जवाब हो गया ml स्क्वायर T-3 A-1। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया। तो देख लो बच्चे 2 मार्क्स में पूछा गया है, आप कितना लिखना देख लो बेटा। कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा, तो बच्चे हमने परिभाषा लिखा। उसके बाद मात्रक मेरे भाई हमने यह मात्रक बताया, फिर बच्चे विमा हमने बता दिया। तो इतना मेरे भाई अगर आप इतना लिख दोगे बच्चे पेपर में तो आपको पूरा मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक भी नंबर कटने की कोई संभावना बच्चे कहीं से गुंजाइश नहीं रह जाएगी मेरे बच्चे, नहीं रह जाएगी। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। मेरे बच्चे देखो, कह रहा है कि एक गोला है, ठीक है सर, एक गोला है जिसके बच्चे त्रिज्या कितनी है, तो कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बच्चे त्रिज्या है ये। इसको आवेश दिया गया बच्चे 1 कूलाम। इसको मेरे भाई दिया गया आवेश है 1 कूलाम आवेश बच्चे यहाँ दिया गया है। इसके पृष्ठ पर बच्चे विभव का पूछ रहा है फॉर्मूला। मेरे भाई विभव का मान पूछ रहा है। विभव का मान बच्चे पृष्ठ पर होगा KQ/R बच्चे, KQ/R बच्चे विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R।
तो v बराबर बच्चे k का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 बच्चे कांस्टेंट इनटू मेरे भाई आवेश दिया गया है 1 कूलम अपॉन दूरी बच्चे 1 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो दूरी को बच्चे क्या कर लो 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ बच्चे, तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बच्चे 100 से हमने भाग कर दिया, तो बच्चे ये हो जाएगा 10 की पावर -2। अब दोस्त देखो v बराबर आ गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 बच्चे, ये -2 ऊपर जाएगा पावर तो +2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया v बराबर 9 इंटू 10 की पावर 11। और बच्चे ये है बोल्ट, क्या आ गया सर बोल्ट। मेरे भाई ये आपका इस प्रश्न का बच्चे जवाब है कितना, तो कहेंगे सर 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। बच्चे ये प्रश्न आपके 2016 और 2019 बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो बच्चे ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है मेरे बच्चे, इसको आपको याद रखना है कि अगर किसी गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है तो फॉर्मूला बच्चे v बराबर के क्यू अपॉन आर आप अप्लाई करेंगे। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया गया है 2 मार्क्स में 2018 और 2020 में पूछा गया है, कह रहा है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। देखो मेरे बच्चे विभव प्रवणता क्या होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे है ये, ध्यान रखना है इसको। क्या करना है मेरे भाई, कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कह रहा बच्चे किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर बच्चे, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। देख लो बच्चे, यानी कि E बराबर होता है -dV/dr। बच्चे dV/dr क्या है, कहेंगे सर विभव परिवर्तन की दर। बच्चे dV/dr मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर बच्चे dV/dr है, और उसका ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। यही बच्चे आपके डेफिनेशन है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन बच्चे है, आपको याद रखना है। मेरे भाई अगर विभव प्रवणता की परिभाषा बच्चे पूछ लें तो ये हो गया। अगर बच्चे मात्रक पूछेंगे तो कहेंगे सर मात्रक वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र के बराबर ही तो dV/dr है, तो इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र के मात्रक के बराबर होगा। विमा सेम होगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2018 और 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स में, कह रहा है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चे, आपको याद रखना है मेरे भाई। देखो बच्चे डेफिनेशन आपके सामने है, देखो मेरे भाई डेफिनेशन क्या है, कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहला विशेषता क्या है सर, इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। बच्चे समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदु पर अगर उनके बीच का विभवांतर निकालें तो मैंने भाई वह शून्य आएगा। पहला पॉइंट बच्चे याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट बच्चे है, इसके किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है बच्चे मेरे भाई, देखो जैसे एक बच्चे हमने बना लिया
समविभव पृष्ठ देखो यहाँ बच्चे, देखो हमने बनाया मेरे भाई गोला, ठीक है सर, ये गोला बच्चे बनाया हमने, एक गोला, ठीक है सर, बना लिए। अब मेरे भाई अगर ध्यान देंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो ये बच्चे दूसरा गोला हमने बना लिया, ठीक है सर, ये रहा आपका दूसरा गोला। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। देखो सर मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे, ये आपने दो गोला बच्चे बनाया। मान लो बच्चे मेरे भाई हम यहाँ पे जो पहला गोला है बच्चे, इस गोले का जो विभव है बच्चे क्या है सर, इस गोले के बच्चे जो विभव है इस पृष्ठ पर मेरे भाई, इस पृष्ठ पर बच्चे वह समान है। ये बच्चे इस पृष्ठ विभव समान है बच्चे, इसका जो विभव है इस पृष्ठ पर मेरे भाई ये समान है। इस व्हाइट लाइन पर बच्चे जो विभव बन रहा है यहाँ पे ये समान है। ये बिंदु बच्चे ये ए है मेरे भाई। अगर इस पृष्ठ पर बच्चे हम किसी भी आवेश को मेरे भाई ले जाएंगे, इस ए पर, बी पर, सी पर मेरे भाई, इन बिंदुओं पर अगर किसी आवेश को लेके जाएंगे तो कह रहा है बच्चे ये एक समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ मेरे भाई क्या होगा कि जो विभव होगा बच्चे ए का और बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का मेरे भाई, ये सब विभव बराबर होंगे। अगर मेरे भाई समविभव पृष्ठ है तो वी ए जो होगा वह वी बी के बराबर होगा, वही वी सी के बराबर होगा, वही बच्चे वी डी के बराबर होगा, वही वी ई के बराबर होगा, और ये सब बच्चे समविभव पृष्ठ हैं। क्या है सर, समविभव पृष्ठ हैं। तो पहला पॉइंट बच्चे यही लिखा है कि इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। यानी कि बच्चे जो विभव वी ए में मेरे भाई निकलेगा और जो वी बी निकलेगा, इनका जो विभवांतर आएगा वो शून्य आएगा, क्योंकि बच्चे वी ए पर जो विभव है और जो बिंदु बी पर विभव है वो बराबर है, तो इसलिए इनका जो विभवांतर आएगा शून्य आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई अगला पॉइंट है, इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि बच्चे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कार्य होता है बच्चे मेरे भाई आवेश गुणे विभव या विभवांतर। बच्चे अगर बच्चे यहाँ पे विभवांतर ही मेरे भाई शून्य है तो किया गया कार्य बच्चे ऑटोमेटिक मेरे भाई क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट बच्चे क्लियर हो गया। मेरे भाई तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्त आपसे, वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत रहता है। मेरे भाई अगर यहाँ पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र बनाए, मान लो मेरे भाई यहाँ पे केंद्र पर एक हमने आवेश रख दिया, क्यों क्या रख दिया सर, मेरे बच्चे हमने आवेश क्यों रख दिया इसके केंद्र पर। बच्चे अगर यहाँ हम बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र में भाई, अगर ये प्लस आवेश है तो इसके कारण बच्चे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा मेरे भाई ये इसके अभिलंबवत बने। क्या बनेगा सर, इसके अभिलंबवत मेरे भाई। अगर इसके केंद्र पर हम कोई आवेश बच्चे मान लें प्लस क्यों, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस पृष्ठ के मेरे भाई, इस पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे, देखो यहाँ पे अभिलंबवत बच्चे 90 डिग्री बनाते हुए बनेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो बच्चे ये 3 पॉइंट मेरे भाई हमने बताया आपको, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट है इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, और वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ये 3 पॉइंट मेरे बच्चे आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है आपको, 2018 और 2022 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर देखो भाई कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इसको हमने ऑब्जेक्टिव में आपको 2 प्रश्न इस पर कराया था। बच्चे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। मेरे भाई आपको याद रखना है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर
उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बच्चे। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसको द्वारा अर्जित ऊर्जा को मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसका मान क्या होता है? तो कहेंगे सर इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल बच्चे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे होता है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल बच्चे। ये मेरे भाई इसकी वैल्यू होती है और ये एक प्रकार का बच्चे ऊर्जा है। क्या है सर? कहेंगे सर ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इस बात को आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है मेरे भाई, न्यूमेरिकल है आपका मेरे भाई। कह रहा है 2020 और 22 में पूछा गया 2 मार्क्स में। कह रहा संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए बच्चे। मेरे भाई सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर 3 आवेश बच्चे दिए हैं तो बच्चे Q1 का मान आपको दिया है मेरे भाई कितना? तो कहेंगे सर Q1 का मान बच्चे दिया गया है Q। बच्चे ये Q1 है, ये बच्चे Q2 है मेरे भाई, ये Q3 है। तो बच्चे Q1 का मान क्या दिया है? बच्चे शायद नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई। ये Q1 है, दिख रहा है बेटा? कहेंगे हाँ सर अब दिख रहा है। Q1 है, Q2 है और बच्चे ये Q3 है। मेरे भाई यहाँ पे 3 पेयर दिए हैं तो बच्चे पहले ऊर्जा निकालेंगे। तो बच्चे ऊर्जा का मेरे भाई फॉर्मूला होगा, यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है बच्चे, तो फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R प्लस K Q1 Q3 अपॉन R। बच्चे किसी निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर U बराबर K Q1 Q2 बाई R बच्चे, इन दोनों के बीच की ऊर्जा, Q2 Q3 बच्चे इन दोनों के बीच की ऊर्जा, और बच्चे Q1 Q3 इन दोनों आवेश के बीच की ऊर्जा। अगर 3 आवेश हैं बच्चे तो 3 पेयर यहां बनेगा ऊर्जा का। मेरे भाई यहां पे दूरी सबकी सेम है तो बच्चे यहां पे U बराबर कॉमन क्या है? कहेंगे सर K सब में कॉमन है, ठीक है सर, K सब में कॉमन है बच्चे, R भी कॉमन है, ले लो। तो आएगा बच्चे Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 और प्लस Q1 Q3, ठीक है सर। अब मेरे भाई सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो बच्चे वैल्यू डालेंगे तो आएगा U बराबर K का मान मेरे भाई है 9 गुणे 10 की पावर 9। बच्चे वैल्यू ना डालो क्योंकि कोई मतलब नहीं मेरे भाई, कांस्टेंट कोई वैल्यू दिया तो है नहीं, तो बच्चे K रहने दो यहाँ पे, ठीक है सर, इनटू K बाई R। बच्चे R का मान L दिया है, लंबाई L, तो L रख दो इनटू में। Q1 का मान मेरे भाई दिया है Q, Q2 का मान बच्चे दिया गया आपको -4Q प्लस Q2 बच्चे -4Q इंटू Q3 मेरे भाई दिया है आपको कितना? कहेंगे सर 2Q प्लस का, और प्लस बच्चे Q1 दिया है Q इंटू Q3 दिया है आपको 2Q। ये मेरे भाई Q1 का मान क्या है सर? Q दिया है बच्चे, Q1 का मान यहाँ Q दिया है, Q2 का मान मेरे भाई यहाँ दिया है आपको -4Q और Q3 का मान दिया है बच्चे आपको 2Q। सबका मान वैल्यू हम रख दिया मेरे भाई हमने, और आ गया U बराबर कितना? तो कहेंगे सर K बाई L इंटू बच्चे ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8Q स्क्वायर बच्चे प्लस मेरे भाई 2 1 जा 2Q स्क्वायर। दोस्त को सॉल्व करेंगे तो आएगा U बराबर मेरे भाई K बाई L इंटू -8 -4 बच्चे 8 4 12 12 प्लस का 2 बच्चे, तो आएगा 8 4 12 प्लस 2 बच्चे घटाएंगे तो आएगा -10। कितना सर? -10 Q स्क्वायर। कितना आ गया सर? देखो 8 4 12 बच्चे, 12 बच्चे माइनस का और प्लस का 2 बच्चे, -12 प्लस 2 आएगा, सॉल्व करेंगे -10 Q स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू बच्चे आ गई ऊर्जा कितनी? तो कहेंगे सर आ गया माइनस में 10 K
क्यू स्क्वायर अपॉन एल, 10k क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब मेरे भाई कह रहा किया गया कार्य निकालो। तो बच्चे जो किया गया कार्य मेरे भाई होता है आपका इसमें, तो बच्चे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में किया गया कार्य होता है W बराबर माइनस में ऊर्जा बच्चे। तो बच्चे W बराबर हो जाएगा माइनस, मेरे भाई पहले से है एक माइनस बच्चे ऊर्जा में लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10k क्यू स्क्वायर अपॉन एल। मेरे भाई इतना जूल बच्चे, कार्य का मात्रक जूल होगा, इतना जूल जो है आपके इस प्रश्न का दोस्त जवाब आएगा। देख लो मेरे भाई मैच कर लो बच्चे, फॉर्मूला ऊर्जा का U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R बच्चे हमने इस्तेमाल किया और बच्चे यहाँ पे 3 सिस्टम बने तो तीनों के बच्चे निकाला हमने, तो आ गया फॉर्मूला नेट हमारा माइनस में 10k क्यू स्क्वायर अपॉन एल। और बच्चे आपके इस प्रश्न का ये सही जवाब है दोस्त, ठीक है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चे ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न मेरे भाई है 5 नंबर का, तो आपको बच्चे इसको होमवर्क में सॉल्व करना है मेरे भाई। क्या करना है सर? इसको बच्चे होमवर्क में आपको दे रहे हैं और बच्चे आपको हम कराएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। कब कराएंगे सर? मेरे भाई इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे कराएंगे बच्चे। मेरे भाई अगर आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लोगे तो बच्चे ठीक है, अदरवाइज बच्चे कमेंट कर देना कि करा दीजिए सर इसको, तो मेरे भाई हम इसको कराएंगे। तो बच्चे अगर आप लोग को आ रहा है बच्चे तो इसको आप सॉल्व करना, आपका होमवर्क है। अदरवाइज बच्चे कोई प्रॉब्लम मेरे भाई है तो आप बच्चे नेक्स्ट क्लास बच्चे कमेंट कर देंगे, इस वीडियो में कमेंट कर देंगे सर डेरिवेशन। तो बच्चे अगर डेरिवेशन लिख के आप कमेंट करेंगे मेरे भाई तो हम इसको आपको डिराइव करा देंगे, ठीक है ना? तो बच्चे देखो प्रयास करना मेरे भाई। दूसरा प्रश्न आपको दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चे दूसरा प्रश्न है 5 नंबर का। मेरे भाई तीसरा प्रश्न आपको दिया है बच्चे, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चे 5 नंबर का सवाल। मेरे भाई देखो ये इंपॉर्टेंट बच्चे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सवाल आपको करके ही जाना है मेरे भाई। ये सब डेरिवेशन बच्चे आपके लिए लाए हैं। देखो ये चौथा बच्चे प्रश्न डेरिवेशन है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चे ये भी 5 नंबर का सवाल है। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई है एक समान वैद्युत द्विध्रुव या एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चे 5 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। तो ये मेरे भाई 5 डेरिवेशन जो है आपको बैक टू बैक हमने बच्चे दिया है। इन मेरे भाई डेरिवेशंस को देखो आप करके आएंगे बच्चे। देखो पहला क्या है तो कहेंगे सर पहला डेरिवेशन हमने दिया आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है सर। दूसरा बच्चे अक्षीय स्थिति में विभव, ठीक है सर। तीसरा बच्चे निरक्षीय स्थिति में विभव हो जाएगा सर। चौथा मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है सर। पांचवा बच्चे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। बच्चे मेरे भाई ये जो है आपको बच्चे 5 डेरिवेशन हमने दिया है आज की क्लास में। इसको बेटा आप सॉल्व करके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप कर लेते हैं मेरे भाई तो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आप कोई समस्या है मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में डेरिवेशन लिख देना बेटा। बिल्कुल 100% मेरे भाई अगले क्लास आपकी डेरिवेशन की फिर आएगी। बच्चे अगर आप लोग कर लोगे मेरे भाई तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बच्चे अगर आपके कोई समस्या है तो बच्चे हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा होगा बता देना बेटा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। और मेरे भाई ध्यान रखना मेरे बेटा, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। मेरे बच्चे ध्यान रखना मेरे भाई, याद रखना कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय, जय हिंद मेरे भाई।